आसान से कर दें। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे प्रोग्रेसिव वेव, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव। उसका हमने देखा था कि जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन में डायरेक्ट क्या था, वो क्या था, y इज द फंक्शन ऑफ x, t। y क्या होना चाहिए, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, अगर कोई वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका फंक्शन होना चाहिए x, t का। अब वो होना चाहिए क्या, f ax प्लस माइनस bt, ठीक है। ये हमने देखा था। और ये प्लस कब होगा, प्लस साइन इंडिकेट्स wave travels in negative x direction, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा था कि अगर वो नेगेटिव होगा तो वो क्या शो करता है, वेव ट्रेवल्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कल देखा था। अब क्या करना है हमको कि प्रॉपर जो साइन वेव होता है, ये तो जनरल इक्वेशन होता है, कोई प्लेन वेव, कोई भी अगर प्रोग्रेसिव वेव है या नहीं है तो ये इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में होगा तो वो वेव ट्रेवल करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक साइनसॉइडल के फॉर्म में देखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, कि वेव इक्वेशन हम लोग देखेंगे क्या, वेव इक्वेशन। तो हम देखेंगे क्या, वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन नोट रखेंगे। वेव इक्वेशन क्या होती है, सपोज क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर है बिल्कुल, ये अपना y होगा, ठीक है, ये अपना 0 है, ये अपना ये x भी हो सकता है या फिर दूसरा में x, इसको डिस्टेंस पोजीशन। अब कोई पार्टिकल यहां से क्या हो रहा है, डिस्टेंस में स्टार्ट हो वेव, यहां के पार्टिकल में क्या कर रहा है, मूव करते जा रहा है आगे की तरफ में, ठीक है। अब क्या हमें निकालना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, वेव फॉर्म है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन लिखता हूं, यहां पे हर पार्टिकल क्या होगा, अपने जगह पे ऑसिलेट करेगा। हर पार्टिकल क्या होगा, ये जितने भी पार्टिकल अपने जगह लोकेशन पे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। अगर मैं ऑसिलेट, एक पार्टिकल को ऑसिलेट कर रहा है, उसका इक्वेशन मतलब क्या होगा, y a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये तो अपने क्या है, एक पार्टिकल कोई ऑसिलेट कर रहा है तो उसका इक्वेशन है। और देखेंगे हम लोग कि ये सॉल्व किया जब हम लोग, ये t आ रहा था उसमें कोई भी वेव अगर यहाँ पे, यहाँ से क्या ये आगे बढ़ रहा है, अगर ये मैं इस पॉइंट में देखूंगा, इस पॉइंट अगर ये पोल है, सॉरी इसको मैं b पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट a है, तो हम लोग बोलते थे क्या, ये क्या है, फेज क्या होता है, इसका लैग होता था। वो लैग कितना होता था, वो t नॉट t माइनस t नॉट के बराबर आता था, ठीक है। तो वो कितना था, t माइनस x बाई v। अब क्या करेंगे हम लोग, वो ये t जो यहाँ पे t है उसको हम लोग x माइनस t से रिप्लेस कर देंगे। x t माइनस t x माइनस t इक्वल्स टू t डैश को, जो यहाँ पे ये t है इसको ये t डैश लिया है, ये t डैश को हम क्या करेंगे, t माइनस x बाई v से रिप्लेस करेंगे। तो क्या होगा, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा और t के वैल्यू क्या लिखेंगे, t माइनस x बाई v। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही जो पार्टिकल है ये डिस्टर्बेंस यहां पहुंचा, ठीक है। तो a क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, फेज गैप होगा। ये जो पार्टिकल है वो लैग करेगा, लैग किसने क्या करेगा, a x बाई v से लैग करेगा। तो हम लोग क्या t की जगह ये रिप्लेस कर दिए, तो ये क्या होगा, प्लस 5। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाई v प्लस 5। ये क्या हो गया, अपना जनरल इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, अपना जनरल इक्वेशन। इसको हम और लिख सकते हैं क्या, या तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस, और ओमेगा में भी होता है k, ओमेगा में क्या होता है kx प्लस 5। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन द फॉर्म ऑफ साइन। ये क्या होगा, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टर्म क्या, a क्या है अपना, देखेंगे a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। ये क्या है, a, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां पे लिखता हूं मैं, a क्या है अपना
एम्पलीट्यूड क्या हो गया वो एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, maximum displacement covered by the particle will y direction। अब देखेंगे दूसरा चीज क्या है ओमेगा। ओमेगा क्या होगा ओमेगा है 2 पाई बाई टी होता है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये यहां चला तो ये क्या है यहां से यहां तक ये 2 पाई है, ठीक है। और यहां से यहां तक क्या है 1 टाइम पीरियड है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस हो गया ये डिस्टेंस इन द रेडियन, ये क्या हो गया टाइम 2 पाई बाई टी। इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं क्या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या होगा ओमेगा हो गया अपना। अब देखेंगे टी क्या है टी जो टाइम है उसका फंक्शन है टी क्या है प्रोपगेशन कांस्टेंट, टी को हम बोलते हैं क्या वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। ये क्या होगा प्रोपगेशन कांस्टेंट है वो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं के किसके बराबर है 2 पाई बाई लैम्डा। और लैम्डा क्या है अपना वेवलेंथ, लैम्डा क्या है वेवलेंथ। वेवलेंथ कहां से कहां तक यहां से लेके यहां तक के जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं लैम्डा। तो ये हो गया अपना जो क्वेश्चन आएगा y a sin omega t minus kx + 5, ठीक। तो ये हो गया अपना वेव इक्वेशन। अब क्या है इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट तरीके से मोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे कैसे होगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाई टी और k प्रोपगेशन कांस्टेंट दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। तो अभी हमने जो इक्वेशन है क्या वो क्या है y a sin ओमेगा t minus kx, ओमेगा t minus kx। अब क्या करेंगे हम लोग उसका डिफरेंट फॉर्म लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या वेरियस फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, क्या लिखेंगे हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। इधर लिखता हूं मैं वेरियस फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। तो अभी हमने क्या लिखा था ये डिराइव किया y इक्वल टू क्या था a sin ओमेगा t minus kx plus 5। अगर 5 क्या 5 का ये पूरा का पूरा फेज होता है ये इनिशियल फेज होता है। इफ इनिशियल फेज इज 0 इफ 5 equals to 0 देन हम लिख सकते हैं y equals to a sin ओमेगा t minus kx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें वैल्यू बोलते हैं ओमेगा क्या लिखते हैं हम लोग a sin ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 पाई बाई टी ये क्या है इनको स्मॉल टी माइनस के को क्या लिख देंगे 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x। अब क्या करेंगे 2 पाई कॉमन ले लेंगे y इक्वल्स टू a sin 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा, ठीक है। ये क्या हो गया ये भी इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्या है डिफरेंट फॉर्म है तो कभी-कभी इक्वेशंस में रहता है लेकिन मोस्टली इसमें भी रह सकता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा y इक्वल्स टू a sin 2 पाई t अपॉन कैपिटल T x बाय लैम्डा। t क्या है वेयर t इज द टाइम पीरियड, t क्या होगा टाइम पीरियड, t क्या होगा अपना टाइम पीरियड और लैम्डा क्या होगा वेवलेंथ है, ठीक है। अब इसको लोग और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स इतना फॉर्म होगा हम लिखेंगे और y इक्वल्स टू इसी को आगे बढ़ाते हैं a sin 2 पाई कॉमन लिया है स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a sin 2 पाई ये 1 अपॉन t क्या होता है स्मॉल f फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग स्मॉल f इनटू t माइनस x बाय लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम लोग अगर हम लोग y इक्वल्स टू v इक्वल्स टू होता है हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है f लैम्डा। अगर a sin 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लिया इसमें से क्या किया लैम्डा कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा f t इसको वैसे लिखेंगे f लैम्डा इनटू t माइनस x, ठीक है। तो ये क्या होगा f लैम्डा क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा a sin 2 पाई बाय लैम्डा
बाई लैम्डा और एफ लैम्डा क्या हो जाएगा अपना वेलोसिटी vt माइनस x। तो ये भी एक फॉर्म हो गया किसका वेव इक्वेशन का। तो ये क्या है डिफरेंट, ये जितने भी लिखा ये अपना फर्स्ट था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, तो ये सारे क्या हैं उसी वेव इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं। अब इसको अभी 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई ठीक है, 2 पाई तो ऑलरेडी था और 2 पाई लैम्डा हम लोग के भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। ये क्या होगा अपना डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेरियस डिफरेंट फॉर्म या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशंस। तो इसको हम लोग रख करेंगे फिर इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये तो अपना हो गया ठीक, हम लोग के क्वेश्चन देखेंगे उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वेशन, ये दोनों फॉर्म क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। y = a sin 2 pi स्मॉल t1 कैपिटल T minus x by lambda, कैपिटल T is the time period and lambda is the wavelength ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम देखेंगे कि क्या यूज है इसका। तो यूज देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन है y इक्वेशन है अपना y 4 sin 2 pi in bracket t by 0.02 minus x by 100 ये अपना इक्वेशन है इक्वेशन। तो फाइंड करना हमें और क्या है कि जो भी है y जिसमें डिस्कस ये क्या दिया है कि x जो x है x इन सेंटीमीटर और t इन सेकंड, t इन सेकंड। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट वन ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या क्या पॉसिबिलिटी सकती हो बोल। फाइंड एम्पलीट्यूड, क्या फाइंड एम्पलीट्यूड a ठीक है। दूसरा क्या टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल T, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दैट इज f स्मॉल f, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, या फिर एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं, वेवलेंथ that is lambda, and sixth propagation constant अभी बताया था मैंने, वो क्या था k propagation constant and velocity of wave। और जो नेक्स्ट था वो क्या 6 हो गया, 7 चलेगा हमें velocity of wave ऑलरेडी डिस्कस किया है। और क्या ठीक है, इतना देखते हैं ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको क्या करेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी वेरियस फॉर्म था उससे कंपेयर करेंगे। तो ये क्या है y = a sin 2 pi स्मॉल t1 बताया था ना कैपिटल T, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, इससे कंपेयर करेंगे। ये तो सेंटीमीटर में ये इसको बता देता हूं मैं, क्या लिखा था y = a sin 2 pi in bracket T by capital T minus x by lambda। उससे हम कंपेयर करेंगे, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका वेव इक्वेशन का। तो अभी देखेंगे एम्पलीट्यूड, ये क्या है अपना एम्पलीट्यूड, ये क्या अपना टाइम पीरियड, ये क्या है वेवलेंथ। तो डायरेक्टली हम वहां से देख सकते हैं कंपेयर करने के बाद ये कितना है एम्पलीट्यूड दैट इज 4, तो ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सब सेंटीमीटर में था। टाइम पीरियड कहां होगा t के नीचे होगा, t वही है ना, तो t के नीचे क्या होगा 0.02 सेकंड, ये टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, जिसको हम लिखते हैं 1/0.02, तो ऊपर से क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा थोड़ा और एलाबोरेट कर देता हूं इसको, ये क्या होगा 1/0.02
1.02 ऊपर नीचे क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या हो गया 100 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है जस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा। ओमेगा क्या हुआ 2 पाई बाय टी। ठीक है 2 पाई बाय टी, तो ये 2 पाई बाय टी होता है या तो एफ होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, तो क्या होगा 2 पाई into 50 ये क्या होगा 100 पाई 100 पाई और क्या होगा ये पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वेवलेंथ क्या हुआ वेवलेंथ इसमें क्या है x बाई लैम्डा। लैम्डा क्या अपना वेवलेंथ, लैम्डा कितना है दैट इज 100, तो डायरेक्टली क्या 100 मीटर 100 सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर में सब कुछ है। ठीक है, प्रोपगेशन कांस्टेंट के बताया था अभी मैंने, वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, ये कितना होगा 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा कितना 100, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया पाई बाय 50। दिस इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव हमने पहले डिक्लेयर किया था कि क्या होता था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t, इन कोएफिशिएंट ऑफ t यहां पे 1/t है ना, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है 1 हम लोग लिख सकते हैं यहां पे माइनस 1/0.02 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/0.02 और 100 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 100 कर देंगे, इसको हटा देंगे 2 कर देंगे। करेक्ट है 1/100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या होगा 2 5000 और 5000 क्या सेंटीमीटर पर सेकंड, 5000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोई भी बेसिक इक्वेशन में क्या देगा ये कैसा क्वेश्चन दे देगा, फिर क्या बोलेगा उसको कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इस या फिर नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। ठीक, वैसे एक और क्वेश्चन मैं करता हूं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि है वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना y equals to a sin 2 pi in bracket t upon capital T minus x by lambda। lambda क्या है वेवलेंथ। तो ये हो गया अपना। फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है लिखना, एक ट्रांसवर्स वेव है, मैं जस्ट इक्वेशन लिखता हूं y equals to y फंक्शन ऑफ x, t इक्वेशन लिखता हूं मैं, वो है 3 sin 36t प्लस 0.018 प्लस 5/4। ये क्या है अपना इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या है x क्या है सेंटीमीटर में, ये ठीक है यहाँ पे x होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओमेगा t प्लस ax होना चाहिए ना, और प्लस फाई है इनिशियल फेज। अब ये इक्वेशन है तो पूछ रहा है क्या यहाँ पे x इन सेंटीमीटर और t इन सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, पहला फाइंड करना है कि स्पीड क्या होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पहला इक्वेशन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन of wave and speed of wave। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में जाना है। तो पहले ही हमने बताया था कि कभी भी जब y का फंक्शन ऑफ x, t है तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस phi, हमने ये प्रूफ किया था। ठीक है, अब लेकिन कब जब पॉजिटिव यहाँ पे दिया है तो क्या होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है नेगेटिव x डायरेक्शन। क्या है नेगेटिव x डायरेक्शन। तो ये तो क्लियर हो गया कि नेगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा। अब पूछ रहा है कि उसका प्रोपेगेट ये फाई क्या पूछा है स्पीड। तो स्पीड हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी
ठीक है, तो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 36 अपॉन माइनस को ये तो हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी और उसके बाद डिवाइड बाय क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ टी, तो ये कोफिशिएंट ऑफ सॉरी एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 0.018, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा माइनस 36,000 डिवाइड बाई 18, 18 टू 36, ये कितना आ गया 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया अपना स्पीड हो गया और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। तो ये क्या हो गया स्पीड ऑफ वेव, फिर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दूसरा क्वेश्चन क्या एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा दैट इज ए जस्ट 3 क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फ्रीक्वेंसी, क्या होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम कहां से लाएंगे वो होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। ओमेगा कितना है ये क्या है a sin ओमेगा t, ओमेगा कितना 36 और 2 पाई दैट इज दिस, तो ये कितना होगा 80 दैट इज 80/5 हर्ट्ज। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन एम्पलीट्यूड हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियल फेज कितना होगा, इनिशियल फेज मतलब फाई नॉट कितना होगा, फाई नॉट क्या होता है दैट इज दिस ओनली π/4 फाई नॉट, ठीक है। और तो ये हो गया अपना जो इसमें क्वेश्चन था और फिर नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कल अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगला टॉपिक देखेंगे। ओके थैंक यू।